हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 140 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 140 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल और 140 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो 140 किससे कटेगा? 2 से कटेगा और 2 से 140 कितना बार में कट जाएगा? 70 बार में कट जाएगा। और 70 किससे कटेगा? 2 से कटेगा और 2 से 70 कितना बार में कट जाएगा? 35 बार में कट जाएगा। और 35 किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से 35 कितना बार में कटेगा? 7 बार में कट जाएगा। तो 140 का अभाज्य गुणनफल निकल गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 2। 5 कितना बार आया है? 1 बार आया है तो यहाँ पे केवल 5 लिखेंगे। 7 कितना बार आया है? 1 बार आया है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनफल यहाँ पे निकल गया। 140 का अभाज्य गुणनफल कितना होगा? तो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 26 और 91 का मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल और 26 और 91 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो 26 किससे कटेगा? 2 से कटेगा और 2 से 26 कितना बार में कट जाएगा? 13 बार में कट जाएगा। तो 26 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा? 2 गुणे यहाँ पे 13 होगा। फिर हम यहाँ पे 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 91 किससे कटेगा? 7 से कटेगा और 7 से 91 कितना बार में कट जाएगा? 13 बार में कट जाएगा। तो 91 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कितना निकला? 7 गुणे 13 निकला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मौसा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मौसा क्या होता है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही मौसा होता है। तो यहाँ पे देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो 13 क्या हो जाएगा? यहाँ पे मौसा हो जाएगा। तो एक 13 ले लिए हैं तो अब इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए हम लौसा निकालेंगे। तो लौसा निकालने के लिए क्या करना होगा कि इन दोनों 13 में से तो एक 13 ले लिए हैं तो एक 13 आपको छोड़ देना है और बाकी सबको गुणा करा देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 और यहाँ पे 7 है तो 7 और एक 13 यहाँ पे आपको ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए 13 सते 91 और 91 दूनी कितना होता है? 182 होता है। तो यहाँ पे मौसा कितना निकल गया? 13 निकल गया और लौसा कितना निकल गया? 182 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 तथा शून्यकों का गुणनफल 1 हो। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके लिए शून्यकों का योग कितना दिया है? 4 दिया है तथा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 1 दिया है। तो आइए यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल और यहाँ पे क्या दिया है कि शून्यकों का योग 4 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का योग, यहाँ पे हम लिख देते हैं शून्यकों का योग। यहाँ पे शून्यकों का योग कितना दिया है? तो 4 दिया है और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी बटा ए बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो 4 के नीचे हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आपको ए का मान निकालना है और यहाँ से आपको बी का मान निकालना है। तो नीचे वाला नीचे का मान होगा और ऊपर वाला ऊपर का मान होगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ए का मान 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए माइनस को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो b का मान कितना हो जाएगा हम लोगों का, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया है। तो अब इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे हम लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। तो सी बटा ए बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। और इसके भी नीचे हम बटा 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी अब आपको ए का मान निकालना है और सी का मान निकालना है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो नीचे वाला नीचे का मान होगा। तो ए का मान 1 होगा और सी का मान कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ऊपर का मान होगा। तो सी का मान भी 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं द्विघात, यहाँ पे हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद। यहाँ पे हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ पे लिख देते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस क्या होता है, c होता है। बस यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है। तो a का मान कितना निकला है, 1 निकला है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे x² है तो x² लिख देंगे और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आपको b का मान रखना है। तो b का मान कितना है, -4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -4 और यहाँ पे x है तो x, प्लस है तो प्लस और c का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 1 में x² से गुणा करेंगे तो ये x² हो जाएगा और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 4 में x से गुणा होगा तो क्या होगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे +1। तो हमारा यहाँ पे द्विघात बहुपद निकल गया, x² - 4x + 1। ये क्या हुआ, हमारा द्विघात बहुपद निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x - 3 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे द्विघात समीकरण 2x² - 4x - 3 = 0 का विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac होता है। तो यहाँ पे आपको b का मान पता होना चाहिए, a का मान पता होना चाहिए और यहाँ पे आपको c का मान पता होना चाहिए। तो a, b और c का मान कहाँ से निकलेगा, तो इस द्विघात समीकरण से निकलेगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल और यहाँ पे सबसे पहले आपको a का मान निकालना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है। तो a का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब आपको b का मान निकालना है। तो जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है। तो b का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं -4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -4। अब यहाँ पे आपको c का मान निकालना है। तो c का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -3। अब यहाँ पे हम विवेचक का फॉर्मूला लिखेंगे। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac होता है। अब यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है। तो b का मान कितना है, -4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -4, लेकिन इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 और a का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और c का मान कितना है, -3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -3। अब यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होता है। तो
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, +16 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे +16, और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 और 8 तरीका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब इसे आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 के 0 हाथ में लगा 1, और यहाँ पे 2 और 1 3, एक हासिल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपका 40 यहाँ पे क्या निकल जाएगा, विवेचक निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 7, 13, 19 ... 205 में कितने पद हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको n का मान निकालना है कि कितने पद हैं। तो n का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है an वाला। तो an बराबर क्या होता है, तो ये होता है a + n - 1 × d होता है। तो यहाँ पे an क्या होता है, तो अंतिम पद होता है, और a क्या होता है, प्रथम पद होता है, और n क्या होता है, पदों की संख्या होता है, यही आपको निकालना है। और d क्या होता है, तो सार्वंतर होता है। तो इन सभी का मान आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और सबसे पहले आपको यहाँ पे an का मान चाहिए। तो यहाँ पे an क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद कितना है, 205 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 205। उसके बाद आपको a का मान चाहिए। तो यहाँ पे a क्या होता है, तो ये प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद यानी पहला पद कितना है, 7 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7। फिर यहाँ पे देखिए आपको n निकालना है, तो n को वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर आपको यहाँ पे d का मान चाहिए। तो d का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद 13 है और पहला पद कितना है, 7 है, इसे घटा देंगे। तो 13 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे सबका मान निकल गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे an वाला। तो an बराबर क्या होता है, तो ये होता है a + n - 1 × क्या होता है, d होता है। यहाँ पे an का मान रख दीजिए। तो an का मान कितना है, 205 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 205 बराबर है, तो बराबर। अब यहाँ पे a का मान रखेंगे, तो a का मान 7 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 प्लस है, तो प्लस। यहाँ पे आपको n का मान निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और d का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब यहाँ पे देखिए 205 है, तो 205, 7 है तो 7, प्लस है तो प्लस। अब क्या करना है आपको कि 6 से इन दोनों में गुणा कराना है। तो 6 में n से गुणा कराएंगे तो 6n हो जाएगा, और 6 में -1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -6। अब यहाँ पे देखिए 205 है तो 205। अब यहाँ पे देखिए 7 में से 6 निकल गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पे 6n बचेगा। अब क्या करना है कि 1 को बराबर के इधर भेजना है। तो 1 इधर प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और बराबर के उधर क्या हो जाएगा, हमारा 6n हो जाएगा। तो 205 में से 1 निकल जाएगा तो 204 बचेगा, और उधर कितना बचेगा, 6n बचेगा। और 6 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला आएगा। अब इसे घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए 6 3 कितना होता है, 18 होता है। 2 गया 24, 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी 34 बराबर हमारा n निकल जाएगा। या करके इसे सीधा कर देंगे, n बराबर कितना निकल जाएगा, हमारा 34 निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो प्लीज आप लोग वीडियो किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।